केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा है कि अखिलेश यादव का सपना पूरा नहीं होगा। उनको बताया है दरबारी और राहुल गांधी का दरबारी बताया है अखिलेश यादव को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और कहा कि एसपी झूठ के सहारे चुनाव जीती है, 2027 में सपना चकनाचूर होगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि उनका सपना पूरा नहीं होगा। झूठ के सहारे उन्होंने चुनाव जीता है। उन्होंने अखिलेश यादव को दरबारी बताया और कहा कि वो राहुल गांधी के दरबारी हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी का सपना चकनाचूर हो जाएगा, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव जी का मुझे लगता है ये बयान एक तरह से ख्याली पुलाव तरह से बयान है। मुझे लगता है कि इनकी सरकार 2017 से पहले प्रदेश की जनता ने देखी है और मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जहां तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दो प्रकार के हैं। एक बुलडोजर वो है जो विकास के काम में चलता है, रोड बनाता है, विकास के काम में चलता है, और एक बुलडोजर वो है जो इस प्रकार के अपराधी, माफिया और ऐसे खूंखार अपराधी जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किए हैं, तो वहां पर चलता है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने शासनकाल को देखें, मुझे लगता है कि गुंडागर्दी का पर्याय कोई अगर शासन रहा है तो समाजवादी पार्टी का शासन रहा है। उधर अखिलेश के बयान पर बीजेपी का हमला जारी है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया है। चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सवाल भी जनता पूछ रही है कि बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? और अखिलेश यादव के बयान के बाद लगातार सियासी बयानों का दौर जारी है। सपा नेताओं के भी इस बीच बयान सामने आए हैं। ये सही है कि पूरे पूर्वांचल में और खास तौर से गोरखपुर और गोरखपुर मंडल में बहुत से ऐसे माफिया और भू माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, उत्तर प्रदेश सरकार की संरक्षण में फल फूल रहे हैं। तो ये सही है कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। तो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि हम कानून के दायरे में, देखिए समाजवादी लोग कानून को, न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। ये सही है कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से निर्माण है, ऐसे बहुत से अवैध निर्माण है, ऐसे बहुत से भू माफिया हैं जिनके खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उनको संरक्षण भी दे रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। तो बिल्कुल अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हम लोग कानून के दायरे में, कानून से हम लोग फैसला करा करके, कानून से हम लोग करने के बाद ही हम लोग उस पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा तब भी चलेगा। आज जो चाबी खो गई है, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषियों को तो छोड़ रही है लेकिन निर्दोषों के घरों में जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री और गोरखपुर प्रभारी सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाकर कुछ सीट जीत लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल नहीं पाए। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होंगे। उन्होंने, जनता ने उनको 2012 में एक थाती दी थी 224। 5 साल सरकार चलाने को उनको मौका मिला और 2 साल में भी इतने अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में ही हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें आई थी एनडीए। उनको ये याद रखना चाहिए कि लगातार 5 साल सत्ता चलाने के बाद जो उनको थाती मिली थी, जनता ने दी थी, वो संभाल नहीं पाए। वो केवल 47% में, ये इनको याद रखना चाहिए। और इस बार तो अंधे के हाथ बटेर लग गई।
उन्होंने एक झूठ फैलाया, एक झूठा प्रचार किया और हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये काट की हड्डी बार-बार बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़ियों का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 भेड़िए देखे जाने का दावा किया गया है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। वहीं अब गांव वालों का दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा है। तो अभी तक माना जा रहा था 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 बाकी हैं, लेकिन अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद गांव वालों का दावा है कि सिकंदरपुर में 3 भेड़िए देखे गए, लिहाजा फरार भेड़ियों की जो संख्या है वो 2 से ज्यादा है। एक रात पहले ही 3 भेड़ियों को देखा गया है, तो भेड़ियों के झुंड से 4 पकड़े जा चुके हैं और जो फरार है उनकी संख्या 2 से ज्यादा है, ये अब गांव वालों का दावा है। बहराइच के गांवों में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिला है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद खराब है। घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव में इलाके में एक बार फिर से भेड़िए देखे जाने का दावा किया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसी ने मोबाइल कैमरे से इस वीडियो को शूट किया है और बताया जा रहा है कि पूरा प्रसाद नामक गांव है, वहां पर भेड़िए को देखा गया है, उसका मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सिकंदरापुर गांव से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर 2 से ज्यादा 3 भेड़िए देखे जाने का दावा किया गया और यह भी दावा किया गया कि फरार भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा है, जिसके बाद प्रशासन अब इन तस्वीरों के आधार पर भेड़ियों की तलाश शुरू कर चुका है। अब हम आपको भेड़िए की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिकंदरपुर गांव की है, जबकि दूसरी तस्वीर महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव की, और इन तस्वीरों को गांव वालों ने ही अपने कैमरों में कैद किया है, उनका वीडियो बनाया है और अब उनका यह कहना है कि फरार भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा है। एक साथ कैमरे में 3 भेड़िए सिकंदरपुर गांव में कैद हुए हैं और इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है पूरा प्रसाद गांव का, यहां पर भी भेड़िए की मूवमेंट देखी गई है। तो एक तरफ प्रशासन की पूरी मशीनरी इन भेड़ियों को ढूंढ रही है और ये भेड़िए बार बार लोकेशन बदलकर अपनी जो मूवमेंट है वो लगातार गांव और आसपास कर रहे हैं। शिकार की तलाश में लगातार इनकी मूवमेंट अलग अलग गांव में देखी जा रही है। और अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आदमखोर भेड़ियों की है, जबकि दूसरी तस्वीर इन भेड़ियों को पकड़ने की वन विभाग की कोशिशों की है। किस तरह पिंजरे और बाड़ों का इंतजाम किया गया है, उनको स्ट्रैटेजिकली अलग अलग लोकेशंस पर लगाया जा रहा है। जहां पर इनकी मूवमेंट होती है वहां पर अलग अलग जगह जाल बिछाए जाते हैं, कुछ जगहों पर पिंजरे लगाए जाते हैं। साथ ही उनको शिकार का लालच देकर इन पिंजरों की तरफ हाँकने का प्रयास किया जाता है। ड्रोन से इनकी चहलकदमी पर नजर रखी जाती है। रात में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से इनकी मूवमेंट को ट्रेस किया जाता है। तो एक तरफ भेड़िए दिखे हैं और इनकी संख्या 2 से ज्यादा नजर आ रही है। कहा जा रहा था कि 2 भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं, लेकिन अब लोगों का दावा है कि उन्होंने 2 से ज्यादा भेड़ियों को देखा है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। और इस बीच वन मंत्री बहराइच पहुंचे हैं और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। वन मंत्री अधिकारियों से भी मिले हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं। प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी उनके साथ में मौजूद हैं। सीएम के निर्देश पर दोनों मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। बताया जा रहा है आसपास के कुल 50 गांवों में इन भेड़ियों की दहशत है। इस बीच वन मंत्री पहुंचे हैं बहराइच। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दोनों मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी उनके साथ हैं।